हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे थे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 की, जिसमें आपकी सेकंड प्रश्न पत्र की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें रीजनिंग और मैथ की प्रिपरेशन होगी। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैंने 1 to 12 यानी 1 से 12 तक के जो प्रश्न हैं वो मैंने विद सॉल्यूशन सारे बता रखे हैं पहली वीडियो में। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को वॉच करें और देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि और भी जो कैंडिडेट हैं उनको वीडियो समय से मिल जाए। चलिए, अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन आपको दिख रही होगी, उसको दबा करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। और बगल में आपको बेल आइकन दी गई होगी, जिसको दबाने से सारे लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। 12 तक के मैंने सारे प्रश्न करा दिए थे। और यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर कॉलेज में 2018 में कितने छात्र हैं ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वृद्धि किस प्रकार हो रही है, तो छात्रों की संख्या पे आते हैं। पहले 2013 में यहाँ पर 520 छात्र थे। 2014 में कितने बढ़ गए, तो यहाँ पर 3 बढ़ गए हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर आएंगे तो 523 से यहाँ पर अब बढ़ गए हैं 529 हो गए हैं। यानी यहाँ पर कितने बढ़ गए दोस्तों, यहाँ पर आपके बढ़ गए 6 विद्यार्थी बढ़ गए, यानी 6 छात्र बढ़ गए। इसी प्रकार से 529 से 538 हो गए, और यहाँ पर कितने बढ़ गए, 9 छात्र बढ़ गए। और यहाँ पर 538 से 550 हो गए, यहाँ पर आपके कितने बढ़ गए, 12 छात्र बढ़ गए। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे होंगे कि 3 का टेबल यानी 3 का पहाड़ा चल रहा है। 3 के बाद 6, और 6 के बाद 9, और 9 के बाद 12, फिर यहाँ पर 12 के बाद कितना आएगा, 15। तो 15 यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 550 में। तो जितने विद्यार्थी होंगे वो 2018 के लिए होंगे। तो 2018 में दोस्तों कितने विद्यार्थी हो गए आपके, यहाँ पर आप जब इसको 15 को जोड़ देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 565 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर पे। 14 नंबर में दिया गया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा कि इनके जो पिता हैं कि एकमात्र पुत्र मेरे पिता अमित उस महिला से इस प्रकार संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, एक महिला है जो कि फीमेल है कोई, इसकी ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा कि इनके पिता, किसके, इस महिला के पिता जो हैं एकमात्र पुत्र, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। ठीक है, तो इनके जो पिता हैं इस महिला के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस महिला के एकमात्र जो पुत्र हैं, और जो महिला है, महिला और इसके जो पिता हैं, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ये दोनों भाई बहन हो गए यहाँ से। तो इस प्रकार से जो ये अमित है वो उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगा, तो दोस्तों ये महिला से, ये जो अमित है वो भतीजे से, ये जो भतीजा दिया है ऑप्शन नंबर बी से संबंधित होगा, क्योंकि ये जो है अमित के पिताजी और ये महिला दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 73, 75, 78 और 57 और 197 को मिला लें। अगर जोड़ लेते हैं तो इनके योग को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों शेष क्या बचेगा ये पूछ रहा है। तो जब इनका योग आप निकालेंगे जोड़ने के बाद में, तो चलिए जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद में आपका जो योग आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे तो जो योग होगा आपका वो होगा 480 होगा दोस्तों। और इस 480 को क्या किया जा रहा है कि 34 से विभाजित किया जा रहा है। तो 34 से विभाजित कर लीजिए। एक बार आपका यहाँ पर भाग होगा, तो यहाँ पर एक बार भाग देने से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1, और ये 140 हो जाएगा। और 140 हो जाएगा तो 34 का क्या करेंगे, 4 बार अगर गुणा करते हैं तो आपका आता है 136 आता है दोस्तों। तो 136 आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो आपका शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 4।
तो इस प्रकार से आपका शेष 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहे थे और प्रश्न नंबर 15 जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी 4 सही होगा, जो कि अभी आपने सॉल्यूशन देखा कि आपका क्या सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि 34 से जब भाग देते हैं इनके योग को, यानी 480 को जब 34 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग का प्रश्न है 16 नंबर में, जिसमें दिया गया है जो ये आप देख रहे हैं टीचर लिखा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सॉल्यूशन को समझिएगा, ये लिखा हुआ है टीचर, टीचर को क्या लिखा जा रहा है, VGCE और ये G है, फिर ये T है, ये इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो E को आप देख रहे हैं कि G लिखा जा रहा है, और E आपका होता है 5वें नंबर पे और G आपका होता है 7वें नंबर पर, अगर देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है उसमें। ठीक है, तो इसमें प्लस देख रहे हैं कि कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यानी 2 प्लस किया जा रहा है, 5 में 2 को जोड़ दिया है तो 7 आ गया है। ये एक अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नंबर वाइज लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी लर्न करने में। ए जो है पहले नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, तो इसके बीच में भी 2 का अंतर है, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके भी बीच में 2 का अंतर है। और HIJ, तो HIJ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 का अंतर बीच में है, और यहाँ पर EFG, तो इसमें भी 2 का अंतर बीच में आ रहा है, और यहाँ पर भी बीच में 2 का अंतर आ रहा है, क्योंकि ये 20 होता है और यहाँ पर ये 18 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीच में आपका 2 का अंतर आ रहा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अगर ये दिया गया है चिल्ड्रन दिया गया है, कैसे लिखा जाएगा, तो चिल्ड्रन कैसे लिखा जाएगा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, C के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, H के बाद आपका J आ जाएगा, ठीक है, फिर I के बाद आपका K आ जाएगा, L के बाद में आपका N आ जाएगा, D के बाद आपका क्या आ जाएगा, D के बाद आपका F आ जाएगा, और R के बाद आपका T आ जाएगा, E के बाद आपका G आ जाएगा, N के बाद में आपका P आ जाएगा। तो ये आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं किस में दिया गया है। तो ये दोस्तों E, J, K, N, F, T, J और P, ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मैच कर लीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला को क्या करना है, पूर्ण करना है। तो यहाँ पर 9 दिया गया है, 25 है, फिर 49 है, और ये सारे जो दिए गए हैं वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर दिया गया है 9, फिर 3 के बाद 5 का स्क्वायर दिया गया है कितना, 25। ठीक है, इस प्रकार से 7 का स्क्वायर दिया गया है कितना है, 49। फिर दिया गया है आपको 11 का स्क्वायर कितना है, 121। तो यहाँ पर एक नंबर मिस हो रहा है जो कि विषम संख्याएं दी गई हैं। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, 81। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न में आते हैं, और 18 नंबर प्रश्न किस प्रकार से है इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 18 नंबर प्रश्न बोलता है कि एक सेकंड दोस्तों, देखिए 18 नंबर प्रश्न में आते हैं। 18 नंबर प्रश्न बोलता है कि किसी कूट भाषा, जो कूट भाषा है इसमें 926 का अर्थ है अपनी टाई क्लिप, ठीक है, और 175 का अर्थ है यहाँ पर सुराख और बटन, 297 का है यहाँ पर टाई क्लिप बटन। तो उसी भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा, तो बटन का अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से समझेंगे कि इसमें कोई, ये जो आपको कूट भाषाएं दी गई हैं 926 के लिए, 926 के लिए और 175 के लिए दी गई है और 297 के लिए दी गई है। तो कूट भाषाएं किस प्रकार हैं, तो यहाँ पर टाई आपको मिल रहा है और यहाँ पर भी टाई मिल रहा है।
तो इसमें 926 में। और तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न की बात कर रहे थे, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न समझेंगे क्या बोल रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने अभी मैच किया। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको टाई मिल रहा है और यहाँ पर भी टाई मिल रहा है और यहाँ पर क्लिप मिल रहा है और यहाँ पर भी क्लिप मिल रहा है। तो इस प्रकार से 9 और 2 और यहाँ पर 2 और 9 दोनों मैच कर रहे हैं इस कूट भाषा में। और या इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये जो 7 है और यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर देखिए केवल बटन बच रहा है, तो यानी ये समझ गए कि जो 7 है वो बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से ये वाला जो 7 है वो यहाँ पर भी बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो हम लोग गेस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। ए, बी और सी की जो औसत आयु है वो 18 है। तो 18 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल योग ज्ञात कर लेंगे ए बी सी की आयु का। तो यहाँ पर 54 जो है वो ए बी सी की आयु का योग हो जाएगा। चलिए, बोल रहा है कि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष छोटा है, यानी बी जो है ए, बी और सी से क्या है 5 वर्ष छोटा है और ए से 2 वर्ष बड़ा है, यानी ए कितना होगा, बी से 2 वर्ष क्या होगा, ये छोटा होगा। तो इस प्रकार से करने का मेथड क्या हो गया, करने का मेथड ये हो गया कि जो ए है वो बी से 2 छोटा है और ये 5 छोटा है, या इस प्रकार से इसमें 5 जोड़ करके कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5 जोड़ देंगे और यहाँ पर 2 जोड़ करके कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे करना ठीक रहेगा कि हमने मान लिया कि x कॉमन मान लिया सभी में x, तो x मान लिया हमने यहाँ पर। तो अगर हम a में 2 जोड़ देते हैं तो ये b क्या है, b आपका माइनस a को क्या कर देंगे, छोटा कर दे रहे हैं। a तो छोटा है 2 और यहाँ पर b कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका x हो गया और यहाँ पर x + 5 ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका कितना टोटल हो जाएगा, 54 हो जाएगा ये, ठीक है। 54 ये हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर हम a को ले रहे हैं तो a कितना है, a को छोटा कर देंगे तो a आपका होगा x - 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा x ये हो गया, x ये और ये, तो 3x यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर प्लस का 5 से 2 माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x = 54 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 51 हो जाएगा 3x। तो x से यहाँ पर 51 को कट करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 17। c पूछा गया है तो c, अब यहाँ पर जो a ये जो आया है वो 17 क्या है, b है। b अगर 17 है, ठीक है, तो 17 में 5 जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 आपका क्या हो गया, c की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे 21 नंबर 21 नहीं 20 नंबर में। तो 20 में आते हैं, 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है 1 फरवरी 1900 को सोमवार था, तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर इसको करने का जो मेथड होगा बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि 1 फरवरी 1990 से 1 फरवरी 1990 से, ठीक है, 1 फरवरी 1901, यानी यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे तो विषम दिन कितना होगा, केवल एक ही विषम दिन होगा। तो 1 फरवरी 1 से लेकर के 1 फरवरी 1901 से लेकर के 1 फरवरी 1901 से लेकर के आपका यहाँ पर फरवरी हो गया 1 फरवरी 1901 से लेकर के 1 मार्च की बात करेंगे यहाँ पर 1901, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कितने दिन हो गए, 28 दिन, ठीक है, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर के हम 1 मार्च तक की बात कर रहे हैं जिसमें 28 दिन ये हो गए। और यहाँ पर 1 प्लस कर लेंगे जो कि आपका यहाँ पर 1900 से 1901, तो +1 इस प्रकार से प्लस कर लेंगे। देखिए हम इसका डिटेल में आपको बता देंगे, लेकिन अभी सॉल्यूशन करा रहे हैं तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि 1 फरवरी जो है 1901 से लेकर के 1 मार्च 1901 तक का आपके 28 दिन हो गए। और यहाँ पर आपका जो विषम दिन निकलेगा वो 1 निकलेगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। और इस 29 को आप क्या करेंगे, इस 29 को या तो फैक्टर आप कर लीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे,
फैक्टर ऐसे कर लीजिए कि 7 गुणे 4 करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये आपके क्या हो जाएंगे, हफ्ते हो जाएंगे, कितने, 4 हफ्ते आपके हो जाएंगे। और एक आपका तो विषम दिन हो गया जो इस प्रकार है 1 फरवरी 1900 से 1 फरवरी 1901 तक जोड़ेंगे तो आपका एक विषम दिन निकलेगा। और यहाँ पर ये जो 1 फरवरी से 1 मार्च तक की बात की गई है जिसमें आपके 28 दिन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 29 दिन हो जाएंगे और 29 दिन में क्या करेंगे, 4 हफ्ते होंगे और एक दिन आपका बच रहा होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 फरवरी को सोमवार था, तो इस प्रकार से सोमवार आपका हो जाएगा और सोमवार के बाद एक दिन आपका बच रहा है तो एक दिन को हम जोड़ देंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर में आते हैं और 21 नंबर में दिया गया है कि यदि शहर को गांव कहा जाए और गांव को जंगल कहा जाए, जंगल को सोफा कहा जाए और सोफा को फ्रिज कहा जाए, फ्रिज को कमरा कहा जाए, तो हिरन जो है वो कहाँ रहता है, यानी हिरन को कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो गांव जो है वो शहर को कहा जा रहा है, तो हिरन जो कहाँ रहता है, हिरन रहता है आपका जंगल में, ठीक है। तो जंगल को क्या कह सकते हैं, सोफा। तो आपका क्या सोफा सही हो सकता है, अगर आप गैस कर रहे हैं सोफा तो बिल्कुल सही है कि सोफा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर प्रश्न में आते हैं, दिया गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें विकल्प चुनना है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर दिया गया 144, फिर दिया गया है अनुपात में 13 है, समानुपात में 36 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों इसमें ही आप ध्यान दे रहे होंगे कि 144 है, किसका वर्गमूल होगा। तो ये देखिए 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ये जो वर्गमूल इसका 144 का निकाला जाएगा तो 12, यानी 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 होगा, ठीक है। और इस 12 में हम क्या करेंगे, एक अगर जोड़ देते हैं तो आपका 13 आ जाता है। अगर ये फंडा बढ़िया काम कर रहा है तो हमारा आंसर जरूर मैच करेगा। तो यहाँ पर 36 दिया गया और 36 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में एक जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया गया है 23 नंबर में, तो देखेंगे दोस्तों प्रश्न आपको पसंद आ रहे हों और अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। तो यहाँ पर जो है वो आपका दिया गया है 23 नंबर प्रश्न है और 23 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है आपसे कि उस आकृति को चुनिए जो दिए गए वर्गों को अच्छी तरह से दर्शाती है, जैसे शिक्षक हो गया और अनुसंधानकर्ता हो गए और वैज्ञानिक हो गए। तो ये वेन्यू डायग्राम आपको दिए गए हैं, तो इस प्रकार से सही आपका ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो शिक्षक है, ठीक है, अनुसंधानकर्ता है और वैज्ञानिक है, तो ये कहीं ना कहीं एक जगह टच होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जगह से रिलेशन रखते हैं, जो कि आपका है देखा जाए तो स्टडी है। और शिक्षक तो रहता ही रहता है जुड़ा, अनुसंधान करता है, वो भी कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करते हैं, वैज्ञानिक भी कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि दिया गया है, इसमें दोस्तों समझेंगे, इसमें दिया गया है 24 नंबर में, यदि किसी माह का जो 22वां दिन है वो रविवार था तो उस माह का 13वां जो दिन है वो कौन सा था। तो दोस्तों किसी माह की बात हो रही है और उस माह में जो 22वां दिन है वो रविवार था, तो 22वां दिन रविवार था तो 13वां दिन कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 22 से 13 को तो माइनस कर लेंगे, जब 22 से 13 को माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो 9 है आपका वो देखिए 13वां दिन जो है वो आपका होगा शुक्रवार होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि रविवार जो है आपका 22वां दिन था। तो अगर हम इसमें 7 माइनस कर देते हैं तो आपका 7 अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो 15 को कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 15 को अगर रविवार होगा तो 14 को आपका शनिवार हो गया और फिर 13 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इस प्रकार से कर लें, इजी है।
चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी के प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इससे पहले की वीडियो और ये दूसरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे